घनानंद के समय से कहानी शुरू होते हैं, जिस समय भारत पर आक्रमण किए थे आपको, इसका नाम था विश्व विजेता सिकंदर, जो आपको मार्कर कहा गया 326 ईस्वी पूर्व जब भारत पर आक्रमण किए थे आपको सिकंदर, जो विश्व को जीतने वाले विश्व विजेता सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किए, तो उस समय घनानंद जो नंद वंश के थे, उसी के दरबार में रहने वाले चाणक्य ने घनानंद को कहा कि महाराज, आप सिकंदर के खिलाफ युद्ध लड़िए। लेकिन घनानंद ने इनकी बात को इनकार करके उल्टे चंद्रगुप्त के मौर्य जो उसका गुरु थे, चाणक्य को अपमानित कर दिए भरी सभाओं में। जब अपमानित कर दिए भरी सभाओं में, घनानंद कहते हैं कि मामूली सा व्यक्ति हमको आप युद्ध के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। आप उसका टीक पकड़ कर भरी सभाओं में उनको बाहर कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं। तो चाणक्य उनकी दरबार से चले जाते हैं और रास्ता से एक मोरा नाम की महिला आई थी, उनसे उनके बेटा को मांगकर तक्षशिला विश्वविद्यालय चले जाते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वहां जाकर इस मामूली से बच्चा को, यानी चंद्रगुप्त को, युद्ध नीति से लेकर अस्त्र नीति तक और शासन नीति तक की बात को उनकी ज्ञान देते हैं और सिखाते हैं। जब वो परिपूर्ण हो जाते हैं चंद्रगुप्त, तो चाणक्य उनके कई सारे युद्ध में सेनापति के रूप में भेजते हैं लड़ने के लिए। और एक समय आते हैं जो अहंकारी घनानंद, जो अपने राज्य में क्रूर भाव से व्यक्ति के साथ बिहेव करते थे, अहंकारी थे, उनका भी एक दिन अंत आते हैं। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यों को लेकर घनानंद के यहाँ पहुंचते हैं, और इस युद्ध चलते हैं आपको, और घनानंद को पराजित कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद नंद वंश को समाप्त हो जाते हैं और मौर्य वंश की शुरुआत हो जाते हैं। जब मौर्य वंश की